अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। नौजवानों के साथ मिलकर मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। नौजवान हमारा साथ दें। नवाज शरीफ का यूथ के नाम पैगाम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं पुराने सियासतदान नफ़रत की सियासत से मुल्क को ख़तरे में डाल रहे हैं। और मरियम बीबी ने कहा कि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में हैं और इन सर्वे रिपोर्ट्स ने मुखालफिन के परखच्चे उड़ा दिए। इस वक्त चूँकि इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, 1 घंटा 50 मिनट बाकी हैं और इसके बाद इलेक्शन मुहिम आप नहीं चला सकेंगे। सियासतदानों को चूँकि इंतखाबी जो अमल है उस हवाले से तैयारी हो चुकी। कल का दिन पोलिंग एजेंट्स और जो पोलिंग का जितना भी स्टाफ है वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा और 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। ओवरऑल अगर हम इस इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन मुहिम की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक उन्होंने इस इलेक्शन में जान डाली, वो एक्टिव नज़र आए। इसके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं, ख़ुद मुस्लिम लीग नून भी उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आई और इवन मियां नवाज शरीफ साहब सिंध का दौरा भी नहीं किया उन्होंने। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इलेक्शंस को उन्होंने कितना सीरियस लिया। दूसरी तरफ इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल का किरदार होगा। तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स का इजाफा हुआ है जो नए वोटर्स हैं और वो उनका इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टर्न आउट ओवरऑल कैसा रहेगा? थ्रू आउट इलेक्शन में हमने देखा अब तक जो इलेक्शन मुहिम चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर मौका नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अब भी एज हासिल रहा। अब तो ज़्यादा टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार रही इलेक्शन मुहिम के हवाले से। और पीटीआई को तो सीरियस से इलेक्शन कैंपेन उस तरह चलाने ही नहीं दी गई। ये वो सारी चीज़ें थी जो इस पूरे इलेक्शंस में अब जो गैर मुल्की मुबसरीन हैं वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं, इस इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे। शफाफियत बहुत हद तक पहले ही चैलेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर 8 फरवरी को आम जो शहरी हैं वो वोट डालते हैं, अपनी अपनी जमातों को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक दिलचस्प मरहला होगा। 2018 के मॉडल की बातें भी हो रही हैं कि शायद उसी तरह का कुछ तजर्बा किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी है और जो आम शहरी हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का मुजाहरा करते हुए वोट डालने होंगे। चूँकि दावे तो तमाम ही सियासी जमातें कर रही हैं कि हम अपना अपना प्राइम मिनिस्टर लाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है जिसकी अक्सरियत होगी वही प्राइम मिनिस्टर लाएगा, लेकिन सादा अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है। अगर हम 172 का मैजिक नंबर की बात करें तो कोई पार्टी भी अकेले ये पोजीशन हासिल करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पंजाब में उसको टफ टाइम मिल रहा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून खुद जो दावेदार है उसको पंजाब में और इवन लाहौर में बहुत टफ कंपटीशन है उसका, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो रही हैं। इसी तरह दो ही बड़ी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बल्ले के निशान से नहीं लड़ रही, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके लिए वैसे ही चैलेंज है। आज़ाद उम्मीदवार ओवरऑल भी तकरीबन 65% इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद कैंडिडेट हैं जो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती हैं इलेक्शन मुहिम ख़त्म होने में तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ज़ाहिर ऑफिशियली कोई भी सियासी जमात या कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकेगा थ्रू आउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने बेहतर इलेक्शन मुहिम चलाई और थ्रू आउट चलाई। मुस्लिम लीग नून इसमें हमें थोड़ा सा आखिरी दिनों में, आखिरी चंद हफ्तों में, वो बल्कि चंद दिनों में एक्टिव हुए। किस तरह देखती हैं? और अब 8 फरवरी चूँकि बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, इस दिन यही वोटर जो आपके साथ सपोर्टर जलसे जुलूसों रैलियों में नज़र आए, इनको अपने इलेक्शन डे पे पोलिंग बूथ तक लेकर आना है, ये कितना बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान पार्टी क्या सरप्राइज़ दे सकती है 8 फरवरी को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफीर भाई, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी कहा, और आप ही नहीं कह रहे बल्कि मैं समझती हूँ कि 24 करोड़ अवाम ने भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पूरे मुल्क के कोने कोने में जलसे किए,
और सही मायने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में उतरी। और क्योंकि दूसरी आपने जिस तरह से कहा मुस्लिम लीग नून आखिरी दिनों में आई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अवाम में वो पजीराई वो हासिल नहीं कर सकेंगे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हासिल हो रही है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को वार्म वेलकम किया है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से कि कल की जो रैली थी, अगर वो चंद घंटों का सफर था वो 14 से 15 घंटों पे मुहित रहा। और जिस तरह से जहां जहां गए, बल्कि रात 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी जहां से रैली का गुजर हुआ, जिस जिस हल्के में गए वहां अवाम ने बहुत अच्छे तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वेलकम किया। और ये यकीन दहानी स्पेशल कराची का कल जो रैली थी उसमें यकीन दहानी करा दी कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पसंद भी करती है और वो चाहती है कि वो, यानी कि जो मूड बन रहा है अवाम का वो ठीक बिलावल है। भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का है। अच्छा, ये अवाम का मूड तो है, अब वो पता भी चल जाएगा 8 फरवरी को कि ये मूड बनता हाँ, है। ज्यादा दिन दूर नहीं, हाँ, कोई इशू नहीं है, पता चल जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब भी फोकस किया, बहुत अरसे बाद लाहौर का रुख किया आपने, चूँकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद ही लाहौर से रखी गई थी, हमने देखा कि 2008 के बाद लाहौर को आपने इग्नोर किया, पंजाब इनफैक्ट आपने ओवरऑल भी वहाँ से हिस्सा लेना छोड़ दिया। इस दफ़ा आप समझती हैं कि पंजाब से ओवरऑल अगर हम देखें वो जलसा तो बड़ा तगड़ा हुआ, कैंपेन्स भी थ्रू आउट अच्छी रही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। 2018 में भी अच्छा था, लेकिन जब हम वोट्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो आप सीट्स नहीं निकाल सके। इस दफ़ा कोई अपसेट हो सकता है, बिलावल भुट्टो साहब अपनी सीट एटलीस्ट लाहौर डिवीज़न से जीत सकेंगे? इंशाल्लाह आपने देखा है कि जिस तरह से ग्रास रूट पे वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, साथ में डोर टू डोर जो कैंपेन की गई है वो बहुत ज़बरदस्त रही है, उसको बड़ी पजीराई आवाम के अंदर हासिल हुई है। और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे। और ये जो बैनर्स उतार रहे हैं या गुंडागर्दी वहाँ कर रहे हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जिस तरह माजी में का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने काम भी करवाए, और इस दफ़ा आप ये जो 3 दफ़ा की फिल्म चल चुकी है मुस्लिम लीग नून के बारे में, वो कह रहे थे इसको चौथी बार आजमाना जो है वो एक बेवकूफ़ी होगी। आप समझती हैं कि सिंध की जब हम बात कर रहे हैं, सिंध में आपके पास नंबर्स हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, कोई बड़ा अपसेट ना हो, तो यहाँ आलमोस्ट कोई 38-40 सीटें आप नेशनल की ले जाएंगे। तो आप ये नंबर्स कैसे इंक्रीज़ करेंगे? बलूचिस्तान में भी 2 या 3 सीटें आपके पास आएंगी 16 में से। केपी ओवरऑल अगर हम देखें सर्वे रिपोर्ट्स में, तो आपका मुस्लिम लीग नून का चौथा 5वां नंबर है। तो ये नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? बज़ाहिर तो आपके पास 40 सीटें सिंध की हद तक अगर हम मार्जिन दें आपको, 51 के ऊपर आपने नेशनल असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं यहाँ सिंध में, तो 51 में से मैक्सिमम आप यही 40 जीत जाएंगे। तो ये नंबर आप 80-90 तक कैसे लेके जाएंगे? तब जाके आप इत्तेहादी मिलाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार मिलाएंगे, तब आप इसको 172 तक लेके जाएंगे। देखिए, पहली बात तो आपने की कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि 3 दफ़ा का जो वजीर आजम रहा है उसको चौथी दफ़ा उस लाडले प्लस को नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आवाम पे ये मुल्क पे बुरा वक्त आता है, कभी ये एनआरओ मुशर्रफ से लेके मुल्क से फरार हो जाता है जी और कहता है कि जी मुझे 10 साल के लिए जला वतन किया गया, मुझे तो इस तरह से किया गया। कभी ये खान साहब से एनआरओ लेके जो है ना 50 रुपए के काम पे चले जाते हैं और अपने भाई की गवर्नमेंट में भी वापस नहीं आ जी जी पाते, उन्हें यकीन नहीं होता जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि लाडला प्लस तशरीफ ले आइए और हम आपको बिठाए देंगे तख्त पे। और वो उस तरह के ख्वाब अगर देख रहे हैं तो आवाम जो है ना, अब इनकी आवाम के दिलों में कोई जगह नहीं है। और मैं नहीं समझती हूँ कि इनको किसी भी जगह से आवाम की तरफ से पजीराई मिलेगी। देखिए, ये वो शख्स है कि इसने कभी भी आवाम के लिए नहीं सोचा, जब भी सोचा है अपनी जात के लिए सोचा है,
अपने खजाने भरने के लिए सोचा है और अपनी किस किस तरह से फैक्ट्रीज बनाई जाए और किस तरह से इनके औलादें कहती हैं हमारा तो पाकिस्तान की सियासत से और हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो है ना, जब आते हैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएंगे, इलाज तक के लिए तो ये बाहर भाग जाते हैं। ठीक तो है। फिर आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए क्या अच्छे हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि उनका अपना इलाज तो पाकिस्तान में होता नहीं है, तो आवाम के लिए क्या करेंगे? तो हम तो समझते हैं कि आवाम इस दफा उन्हें सही मायनों में रिजेक्ट करेंगी। और मैं तो समझती हूँ कि 8 फरवरी को ये पाकिस्तान से फिर 9-2-11 होंगे और फिर वही अल्फाज कहेंगे, पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला और अब कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। ठीक है, आप तो समझती हैं कि इस दफ़ा भी हाथ होने वाला है मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ साहब के साथ? जी बिल्कुल हाथ होने वाला, और ये हाथ अब जो है ना अवाम करेगी इनके साथ, कोई और नहीं करेगा, अवाम ही करेगी। और अब किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आ सकते, ना अफजा बैठा हुआ है ना कोई और बैठा हुआ है तो जो इनके साथ ठीक करेगा, है। क्योंकि जो हाथ अवाम करने जा रही है वो इनको लग पता जाएगा। ठीक। अच्छा, चेयरमैन साहब कराची में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप 20 सीटें कराची की आप हमें जितवाएंगे तो मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोक सकता। तो ये 20 आप जीत भी जाएं तो अगेन मेरा आपसे यही सवाल है कि मैं सिंध का मार्जिन आपको मिल रहा है 51 में से, अगर आप 40-42 सीटें ले भी जाते हैं, आप पंजाब को कैसे मैनेज करेंगे, केपी कैसे मैनेज करेंगे ताकि आप आगे जा सकें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? देखिए पंजाब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत अच्छी है। मैं और किसी मतलब ना कहूँ कि जिन हलकों को हम अपनी तरफ से देख लें, मैं अपने इलाके का एक हल्का बता देती हूँ आपको। हाँ जी। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती थी और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ एनए की इंशाल्लाह दोनों सीट निकालेगी और यहाँ बिलावल साहब भी निकाल रहे हैं। मैंने उन हलकों की बात कर रही हूँ जहाँ मुझे खुद से भी आइडिया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जो है ना सिंध के अंदर नहीं बल्कि पंजाब के जो है ना हल्के पंजाब के लोग भी बहुत ज्यादा उनको पजीराई मिल रही है, क्योंकि इन सबको पता है कि अब पीएमएलएन की तो दाल अवाम के दिलों में नहीं है और ना ही पीएमएलएन को कोई वोट देगा। देख लें ये तीसरे चौथे 5वें नंबर पे आ रहे होंगे। ठीक है, आखिरी पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए और वोटर्स के लिए क्या देना चाहेंगी? देखिए मैं पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नई सोच को और ऐसे लीडर को आप वोट करें, सपोर्ट करें जो आपके लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए कुछ करेगा, क्योंकि उसका माजी बेदाग है। उसकी माँ की आप सियासत को देखें, उनके नाना की सियासत को देखें, उनके वालिद साहब की सियासत को देखें, तो अवाम उन्होंने डिलीवर किया है। बाकी लोग वादे करते हैं, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा के विजन को लेके चल रहा है और वो आपको डिलीवर भी करेगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके। बहुत शुक्रिया मुसर नियाज़ी साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और 8 फरवरी चूँकि तमाम पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि वो जिन जिन लोगों के वोट बने हुए हैं वो जाएं, वोट कास्ट करें, ये आपका कौमी फरीज़ा है, ज़िम्मेदारी है। और जिस भी शख्स को आप पसंद करते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, आप उसके लिए वोट करें, लेकिन घरों में मत बैठें और अपनी ये ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाएं और पाकिस्तान को की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की तरक्की और फैसला साजी में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इलेक्शन के वाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।